ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादिमान करे मंगल करे होमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद सेवे उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघन विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव संतप्त मानस शांत जिनके गुणों के गान में विवर्तमान विचरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवाधिकार पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, ये अपना प्रकट चल रहा है। अभी अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री की आज सीढ़ी चलाई थी। आज पूज्य गुरुदेव श्री की जन्म जयंती है, 135वीं जन्म जयंती है। 135 वर्ष पहले पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म हुआ था। महाकृपालु पूज्य गुरुदेव श्री इस जो भारत भूमि में उनका जन्म हुआ उमराला गांव में, और वो श्वेतांबर मत में जन्मे थे। हम सबको उनका परिचय है। अपन को तो बात ही बतानी है कि अपन का कोई परम सौभाग्य है, बहुत पुण्य का उदय है कि अपन ने इस पंचम काल में, जहाँ साक्षात केवली भगवान का तो विरह हो ही गया था, और अपन तो वर्तमान ऐसे काल में है जहाँ भावलिंगी संतों का भी विरह सा ही है। कोई देखने में तो आते नहीं, और धर्म के नाम पर कर्मकांड और क्रियाकांड हावी था। कोई भी आत्मा की बात ना सुनता था, ना आत्मा की बात कोई करता था। सारे जगत में जो जैन धर्म को मानने वाले थे, अजैनों की तो अपन बात करते ही नहीं, वे तो गृहीत मिथ्यात्व में उनका जीवन जाता है। लेकिन जो सच्चे जैन धर्म, जैन कुल में पैदा होने पर भी केवल दया दान पूजा भक्ति, देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति में ही धर्म मानते थे, अथवा एक ऐसी मान्यता व्याप्त थी कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, इसलिए अपन को तो दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। आत्मा की बात करने से क्या फ़ायदा है। और एक ये मान्यता थी कि कर्म ही सब कुछ करते हैं, कर्म से ही जीव दुखी होता है और कर्म से ही जीव सुखी होता है। अब अपन सब सोचें कि अगर पूज्य गुरुदेव श्री नहीं होते, कि तत्व ज्ञान हमारे पास नहीं होता, तो आज अपन क्या कर रहे होते। अथवा ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं प्रत्यक्ष में दिखा सकता हूँ। जो आज भी वर्तमान में जैनी हैं और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को नहीं मानते, या उनके मार्ग में नहीं आए हैं, या उनके नाम से चिढ़ते हैं, आज वे धर्म के नाम पर क्या करते हैं। तो बस आप यही समझ लो, यही सब था। ये आपके सामने है, अभी भी है। तो जैसे आप इन लोगों को देखते हो, ऐसे ही तब थे, और तब तो और ज़्यादा विकृति थी कि क्यों, इस रूप में, धर्म के रूप में। वैसे तो लोग सज्जन थे, लेकिन धर्म का सच्चा स्वरूप कोई भी नहीं समझता था। स्वाध्याय के नाम पर जैन समाज की हालत थी
कि 10 लक्षण में शास्त्र खुलता था। 365 दिन में से केवल जब भादों के 10 लक्षण आते थे तब शास्त्र खुलते थे। वे भी कोई अध्यात्म के शास्त्र नहीं, केवल प्रथमान योग के शास्त्र। समझ में आया? पद्म पुराण खोल लिया, आदि पुराण खोल लिया, पांडव पुराण खोल लिया, इनमें से ही पढ़ पढ़ के सुनाते थे। और आप में से शायद किसी ने सुने भी होंगे। हम तो गांव में रहते थे और बहुत अच्छे से ध्यान है, 10 लक्षण आते थे और आधा घंटा की साज सभा होती थी। उसके पहले खूब धमाधम करते थे, खूब आरती ले लेके नाचते थे। समझ में आया? छम 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 और अच्छे बढ़िया फिल्मी गानों की तर्ज पे खूब नाचा कूदा करते थे। और फिर कहते थे सावधान, तो हम समझ जाते थे कि अब सोने का टाइम आ गया है। समझ में आया? और वो महामंगलम भगवान वीरो ये बोलते थे और हम सोना चालू कर देते थे। और हम नहीं, अधिकतर। समझ में आया? सब जगह की यही स्थिति थी लगभग। और फिर वो पढ़ते सुनाते थे। समझ में आया? उस लोग सुनते रहते थे और आधा घंटा बस वो एक नियम था, समझ लो कर्तव्य था कि भैया वो जनवाणी में लिखा है कि स्वाध्याय करो, 10 लक्षण में अपन ने कर लिया, घर जाओ। ये वास्तविक स्थिति थी पूज्य गुरुदेव श्री के बिना। इसलिए आप ये समझ लो कि पूज्य गुरुदेव श्री का हम सब पर कितना उपकार है। कहाँ वे श्वेतांबर मठ में जन्मे थे, कैसी परिस्थितियों में वे थे, और अंदर आत्मा की सच्ची प्यास थी, अंदर में केवल और केवल मोक्ष मार्ग की चाह थी। तो उनको भाग्य से कुंद कुंद भगवान का समय सार हाथ में आ गया। महापंडित टोडामल जी साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक उनके हाथ में आ गया। और समझ लो उनकी दशा और दिशा दोनों ही बदल गई। और दशा और दिशा उनकी तो खुद की तो बदली, लेकिन ऐसा उनका वाणी का तेज, ऐसा निर्मल अभिप्राय, ऐसा महान पुण्य का उदय, तीर्थंकर जैसा उनका योग, इस सारे जगत में उनने जिस भगवान आत्मा की बात सुनने समझने कोई तैयार नहीं था, उनने ऐसी परिस्थितियों में न लोगों के पास पैसे थे, न लोग बहुत परेशानियां थीं, न साधन थे। अगर वो बात समझ लो एक समय सार उस समय ऐसा था कि जयपुर से दिल्ली पहुंचाना है और दिल्ली से जयपुर पहुंचाना है, तो अपने आप में इतना कठिन काम के पूछो मत। अगर यहाँ की वहाँ बात पहुँचानी और वहाँ की बात यहाँ पहुँचानी तो कितना कठिन काम है। ऐसी विकट परिस्थिति। और सुनो, उस मत को छोड़ा और दिगंबर मत में आए तो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। अब बताओ वो जंगल, वो सोनगढ़ कौन जानता था, क्या लेना देना किसी को। वहाँ पे एक भी दिगंबर नहीं था। जहाँ गुरुदेव श्री का क्षेत्र था वहाँ पर कोई दिगंबर नहीं थे, सारे में श्वेतांबर श्वेतांबर थे। आप कभी डॉक्टर साहब का प्रवचन सुनना कि पूज्य गुरुदेव श्री ने किन परिस्थितियों में दिगंबर धर्म को स्थापित किया, समझाया। अरे दिगंबरों को दिगंबर समझाना कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि आदमी पंथ संप्रदाय के मुँह में सुन ही लेता है कि अपनी अपनी कुल की बात है। अरे उनने श्वेतांबरों के बीच में बैठ के, ये आपको लगता है कि गुरुदेव श्री के प्रवचन में दिगंबर बैठते होंगे? हम सबको क्या लगता है कि पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में दिगंबर नहीं बैठते थे। वह दिगंबर थे ही नहीं तो दिगंबर बैठते कहाँ से? नहीं समझ। वो तो जब श्वेतांबर से दिगंबर मत की उन्होंने कहा दिगंबर बन रहा हूँ, तुम्हारा ऐसा नहीं था कि 50 दिगंबर थे कि जी बॉडी गुड आप अपना लो हम बैठे हैं। ये तो अकेले थे। उनने तो वहाँ श्वेतांबरों के बीच में ये कहा कि मैंने समय सार पढ़ लिया है, मैंने सच्चा धर्म समझ लिया है और ये श्वेतांबर धर्म में सच्चाई नहीं है, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। समझ में आया? मुझे जो तत्व ज्ञान मिला वो दिगंबर संतों की शास्त्रों में मिला, और अब मेरे से ये पीड़ा नहीं सही जाती कि अंदर तो दिगंबर धर्म और बाहर ये श्वेतांबर धर्म। अब नहीं, ये सब नहीं कर सकता मैं। तो वहाँ ये बात वो किन से कह रहे थे? अब समय ये बात किससे कह? दिगंबरों से, श्वेतांबरों से। और बताओ श्वेतांबरों से ये बात कहना अपने आप में कितना क्रांतिकारी कदम है।
फांसी पर लगने जैसा काम है ये, हाथ से जहर खाने जैसा काम है भाई साहब। और ये तो गुरुदेव कोई महाप्रतापी महापुरुष थे, बहुत पुण्यशाली जीव थे कि वे बच गए। न ऐसी स्थिति में बचना बहुत मुश्किल है। और सुनो, वहाँ से उस जंगल में कि भैया ठीक है कि आपको रोटी नहीं मिलेगी, कोई नहीं पूछेगा यहाँ कौन दिगंबर बैठा है, किसके भरोसे जा रहे हो, तुम्हें आहार कौन देगा, नहीं समझे आप। जब आप श्वेतांबर से दिगंबर में जा रहे तो दिगंबर होने भी तो चाहिए, तो कौन देगा आपको रोटी, कौन देगा। हम तो देंगे नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हमारे तो शत्रु नंबर 1, क्योंकि तुम तो हमारे कुल परंपरा हमारे धर्म को जो है विरोध कर रहे हो, असत्य बता रहे हो। तो क्या होता, तो गुरुदेव क्या बोले, रोटियों के लिए ये जीवन नहीं सोच सकता, रोटियों के लिए मैं ये नहीं कर सकता, नहीं मिले तो नहीं मिले, भूखे मर जाएंगे। और अगर भाग्य के उदय में होगी, पुण्य के उदय में होगी, इस शरीर को टिकना होगा। ये था गुरुदेव श्री का बात, अगर इस देह को टिकना होगा और आयु कर्म होगी तो ये देह टिके बिना रहेगी नहीं, ऐसा निर्णय। और वो वहाँ जाकर सोनगढ़ में चले गए और सबको कहानी पता है, 2 व्यक्ति थे उनके साथ, और एक दिन गुरुदेव खाते थे, एक दिन दूसरा, एक दिन तीसरा, छाछ और रोटी। सोचो बात, आज जिन गुरुदेव श्री की तुमने जगह जगह फोटो लगा रखी है, जिन कांची स्वामी की तुम जय जय बोलते हो, और बड़े बड़े जो कुछ होता है, आपने कभी उन पूज्य गुरुदेव श्री का पुरुषार्थ देखा, उनने आत्मा की प्राप्ति कैसे करी, कभी सोचा। और हम और आप कैसे आत्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपना अपना लगा लो। हम तो जरा से मान के लिए आत्मा बेचते हैं, हम तो जरा से लालच के लिए आत्मा बेचते हैं, हम तो पंथ संप्रदाय के पोषण के लिए, अपनी कसाई के पोषण के लिए हम बात घुमा दें, शास्त्रों से छल ग्रहण कर लें, अपनी मनमानी कर लें। नहीं करते क्या हम ऐसा? हमें नाचना हो और हमारे नाचने को कोई गलत बतावे तो हम सौधर्मेंद्र को ले आवे, ले आते कि नहीं भाई? सौधर्मेंद्र नाचता है कि नहीं नाचता? तो हमने नाच लिया तो कौन सी आफत आ गई? तुझे पता है तू क्या कर रहा है? डॉक्टर साहब के सामने जब ये बातें आती थी तो दादा बोलते थे, स्वधर्म की आड़ में अपनी कसाई की पूर्ति करता है। स्वधर्मेंद्र को देख तू, कौन सा शरीर है उसका, एक जीव की हिंसा नहीं होती, समझ में आया? और तीर्थंकर के जन्मोत्सव में ही नाचता है वो, समझ में आया? और सम्यक दृष्टि है, एक भव अवतारी है। तो अब अपनी बता, अगर कंपैरिजन करना है तो पूरा करो ना, आधा अधूरा क्यों करते हो? तो पूज्य गुरुदेव श्री ने भाई साहब जिन परिस्थितियों में आत्मा की प्राप्ति करी है, हम तो उनसे करोड़ 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 गुना पुण्य लेके बैठे हैं। हमें ना कोई जंगल में जाना, ना हमें कोई मत परिवर्तन करना, समझ में, ना हमें रोटी की चिंता करना, ना हमें रहने की चिंता करना। हम तो उसी समाज में जन्मे जहाँ आचार्य कुंद कुंद के ही परंपरा में, उनके ही कुल के दीपक हैं अपन। हमें तो कोई संघर्ष नहीं करना, हमें तो किसी से कुछ नहीं करना, सब बढ़िया से बढ़िया, इतना बढ़िया। और सुनो, पूज्य गुरुदेव श्री के को तो समझाने वाला कोई नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसी परिस्थितियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी, आत्मा का अनुभव किया। और हम तो उन भाग्यशाली में कि भाई पूज्य गुरुदेव का बना बनाया हलवा। युगल बाबूजी तो ऐसा कहते थे कि भाई साहब पूज्य गुरुदेव श्री ने चीनी आटा सब पहले खुद इकट्ठा किया, समझ में आया? सब इकट्ठा किया, एक एक वस्तु, और हलवा बनाया, समझ में आया? और खुद खाया, और इतना सारा बनाया कि तुम्हें रख गए कि तुम भी खा लो।
अब उसके बाद भी तुम हलवा नहीं खाओ, तुम मीन में करो और उस हलवे के नाम पे विकृति पैदा करो, तो तुमसे ज़्यादा अभागा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए ये जो पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान है भाई, आज जन्म जयंती इसलिए बोल रहा हूँ। देखो जो असली मुमुक्षु हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जिन्हें सच्चा मोक्ष मार्ग चाहिए। मुमुक्षु का अर्थ ही होता है जो मोक्ष का प्यासा है, जिसे संसार का कोई रस नहीं, उसे ही मुमुक्षु कहते हैं। गुरुदेव श्री की फोटो लगाने मात्र से कोई मुमुक्षु नहीं बन जाता। गुरुदेव श्री के नाम से मंदिर बनाने से कोई मुमुक्षु नहीं बन जाता। किसी गुरुदेव की संस्था के नाम में ट्रस्टी, संरक्षण ये बन जाने से कोई मुमुक्षु नहीं बन जाता। जिसे आत्मा की वास्तव में प्यास है, जिसे पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी, पूज्य गुरुदेव श्री का जो निर्मल तत्व ज्ञान है, जो प्योर वेद ज्ञान की चर्चा है, जो क्रमबद्ध पर्याय का महासिद्धांत है, जो दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, ये दया दान पूजा भक्ति आश्रम है, बंध के कारण है, दुख के कारण है, जीव के विभाव हैं, ये पुद्गल हैं, इनके साथ जीव का कोई तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं है। ऐसा जिन जीवों को हृदय से स्वीकार है, क्या कह रहा हूँ प्रदीप जी, हृदय से स्वीकार है, इन्हें वास्तव में संसार का रस नीरस हो गया है, वे ही सच्चे मुमुक्षु पूज्य गुरुदेव श्री के माल को ग्रहण कर सकते हैं। नकली मुमुक्षु, चाहे भले ही वे शास्त्री बन गए हो, चाहे भले ही शास्त्र पढ़ लिए हो, उससे कुछ नहीं होता। अभी जो आपके सामने पूज्य गुरुदेव श्री ले रहे थे गेहूं का उदाहरण, वो अज्ञानियों पंडितों पे और अज्ञानी त्यागी वृत्तियों पे पूरा घटित होता है। आधा जला गेहूं, अरुण जी समझ में आ रहा है उसका अर्थ क्या कहते हैं? कि गेहूं या तो पूरा जल जाए तो कम से कम राख बनाने के काम आए, खेत में डालने के काम आए, या पूरा साबुत रहे तो खाने के काम आए। लेकिन ये अध जला गेहूं कोई काम का नहीं है, ना फेंका ही जाता है ना खाया ही जाता है। ऐसे ही जो अज्ञानी है और शास्त्रों को पढ़ के, थोड़ी शास्त्री की डिग्री लेके, थोड़े क्रिया कांड पाल के, समझ में आया, ब्रह्मचारी ले लिए, अधकचरा ब्रह्मचारी, ये कोई ब्रह्मचर्य का स्वरूप है ही नहीं, अपनी मनमानी और अपने को ब्रह्म से धर्मात्मा माने तो वो आधे जले गेहूं जैसा है, ना वो उसी तरफ का है और ना वो इसी तरफ का है। और मज़ेदार बात है, वर्तमान में अधिकतर मुमुक्षुओं की हालत ऐसी ही हो रही है और वे अपनी बागडोर ऐसे ही आदमियों के हाथ में देने को तैयार भी हैं। समझ में आया? पहले आदमी सब कुछ छोड़कर साधु बनता था, आज सब कुछ पाने के लिए साधु बनता है। पहले आदमी देश का भला करने के लिए राजनीति में जाता था, अब खुद का भला करने के लिए राजनीति में जाता है। पहले लोग पकड़ पकड़ के, हाथ जोड़ जोड़ के, पैर पड़ पड़ के कहते थे प्लीज आप चुनाव लड़ लो, आप खड़े हो जाओ, आप जैसा ईमानदार साधु आदमी नहीं मिलेगा। और वो कहता था मेरे बस की नहीं है सब। और आज टांग खींच खींच के टिकट मांगते हैं। तो ये एक जगह विकृति नहीं आई, एक कसाई एक जगह नहीं बढ़ी, एक बेईमानी एक जगह नहीं बढ़ी, ये पंचम काल का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ता है। इसलिए अब मोक्षुओं के भी जो जन्मदाता पूज्य गुरुदेव श्री तो रहे नहीं, सो उनके जाने पर भी 50-60% मनमानी तो चालू हो ही गई थी। अपने अपने ग्रुप बन गए थे, अपने अपने हिसाब से चल रहा था। लेकिन फिर भी अपने उत्तर भारत के लिए युगल बाबूजी, डॉक्टर साहब, समझ में आया, कुछ बड़े विद्वान ऐसे थे कि अगर समाज में मोक्षु में कुछ विकृति आवे, कोई भी जरा सा रंग राग
जरा सा भी स्वभाव, जरा से भी क्रियाकांड को आगे बढ़ाया जावे तो ऊपर पे डांटने वाले थे, इसलिए भी कुछ मर्यादाएं थीं। लेकिन अब भाग्य कहें दुर्भाग्य कहें कि वो तो आना ही था, समय तो आएगा, जीव सदाकाल तो रहेगा नहीं, तो वे भी, उनका भी हमारे ऊपर से साया उठ गया, उनका भी हाथ गया। अब तो और ज़्यादा स्वतंत्रता आ गई। अब तो ऐसा आ गया कि कोई बड़ा मुझे दिखता ही नहीं जो कुछ विकृति में बोल सके। अब तो नाचने कूदने को सही ठहराया जाने लगा है, समझ में आया। अब तो स्वभाव क्रियाकांड सब सही है। जो मुमुक्षुओं के पास प्योर माल था, जो प्योर तत्व ज्ञान था, अब उसे तेजी से व्यवहार में कन्वर्ट करने का काम किया जा रहा है। इसलिए जो सच्चे मुमुक्षु हैं भाई, वे होश में रहें। आज पूज्य गुरुदेव श्री का जन्मोत्सव है, तो आज प्रण करें कि अपन तो सच्चे मोक्ष मार्ग में चलेंगे, अपन समय की धारा में बिल्कुल नहीं बहेंगे। जिसको जो करना है करे, हम तो अपनी गुप्त रह के अपनी आराधना करेंगे। हम कोई पंथ संप्रदाय के पोषण के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं समाज को समझाने के लिए पंडित नहीं बना, मैंने कोई समाज का ठेका नहीं ले रखा। मैंने तो ये समय सार, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन, डॉक्टर साहब की वाणी अपने आत्म कल्याण के लिए सुनी है। मुझे जगत के जीवों से कोई लेना देना नहीं है। और कोई भी पंथ संप्रदाय जगत में हो, खाली एक पंथ संप्रदाय की बात नहीं है, कोई भी पंथ संप्रदाय हो, उसका काल ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष का बताया है। ये बात आप लोगों को पता है। मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि कोई भी जब नई धारा चलती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा विकृत हुए बिना 50 वर्ष, फिर 50% विकृत और 100 वर्ष में पूरी विकृत हो जाती है। और अब वर्तमान में वो आप लोगों को सावधान होना है। अब देखो, आप लोगों में से जो 65-70 साल वाले, तुम लोग तो निकल लोगे भैया 10 साल में। अभी मुझे तो पृथ्वी पर रहना पड़ेगा, समझ में आया। इसलिए मुझे तो थोड़ी सावधानी करने की अभी से ज़रूरत महसूस होने लगी है। अब ये विकृत होगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें पता है, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता हैं उनके सामने हम बच्चे हैं। हमारी कोई नहीं सुनेगा, हमारी सुनेगा जो हमसे अब 15-20 साल छोटा होगा, वो आएगा। वो समय तब हम जब होंगे 70 के, तब वो 50 वाले सुन। तुम सब निपट चुके होगे, स्वर्ग में पहुंच चुके होगे, स्वर्ग और कहीं तो नहीं जाना। समझ में आया। तो ये विकृतियाँ अब बढ़ेंगी और शास्त्रों से ही विकृति का पोषण किया जाएगा। डरना मत। जो स्वभाव में धर्म मानते हैं या मनवाते हैं, वे भी शास्त्र को खोल के ही मनवाते हैं। अभी जो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन चल रहा था, उसमें यही चल रहा था कि ये जिनेंद्र देव का नए चक्र दुसाध्य है। दुसाध्य है माने इसमें एक तरफ तो व्यवहार नए से मुनिराज के 5 महाव्रत होते हैं, साधना है, तप है, निर्जरा है, संबर है, उन 5 महाव्रतों को समझ में आया, धर्म है ऐसा कहा जाएगा। व्यवहार ऐसे, और जब निश्चय नहीं खड़ा होगा तो कहेगा जहर है, आश्रव है, बंध है। देखना खतरनाक बात। संसार का कारण है, दुख रूप है, विभाव है, राग है, जलाने वाला है, जहर है, ये है, इंचित मात्र भी अपने स्वभाव में मिलाने लायक नहीं है। ये किसका कथन है? ये निश्चय नहीं का कथन। तो जिनवाणी में दोनों कथन है कि नहीं? तो अब अगर मुझे 5 महाव्रत को धर्म बताना है तो मैं उसी जिनवाणी में से सिद्ध कर सकता हूँ कि नहीं? बोलो। इसलिए गुरुदेव श्री ले रहे थे कि बहुत दुस्साध्य है, तो इसी आगम में से छल ग्रहण करेगा। क्योंकि इसलिए कुंद देव ने 5वें नंबर की गाथा में बात कही कि यदि मैं भगवान आत्मा बताऊं तो छलम ना घेतव्यम, तुम छल ग्रहण मत कर लेना, क्योंकि तुम्हें छल ग्रहण करने की आदत जन्मों जन्मों की पड़ी हुई है।
तुम स्वधर्मिंद का नाच करवाएं हम तो छलम ना घेतव्यम, कि जब स्वधर्मिंद नाच सकता है तो हम क्यों नहीं नाच सकते। ये छलम ना घेतव्यम हो गया ये। जब चक्रवर्ती 6 खंड जीतने को जा सकते हैं तो हमारा पति बनने चले जाएं तो क्या दिक्कत है। दिक्कत है। वे छायक सम्यक दृष्टि थे, उनके 6 खंड जीतने का भाव भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और हम हैं नंबर 1 के मिथ्या दृष्टि। यहाँ 6 खंड नहीं, एक ही खंड में तुम्हारा भाव समुद्र में डूब जाओगे। अपनी अपनी क्या कहते हैं, जितने पैर क्या, जितनी चादर उतने पैर लंबे करो, है कि नहीं है। अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से देखो कि हमारे पास है ही 70 बरस। 70 कहाँ है भाई, गलत है। अरे 60-65 कहाँ है, 60-65 तो गए। कैसी बातें कर रहे हो, 60-65 तो गए। किसी के 50 गए, किसी के 55 गए, किसी के 60 गए, बचे ही कितना है, 10-12 बस। और वे 10-12 भी अच्छे वाले नहीं बचे, अब रेंगने वाले बचे। अब रेंगोगे कुछ दिन बाद। अरे जैन साहब चिंता मत करो, ऐसे करते करते बहुत टाइम है, 62 आ गई, 64। अरे चिंता मत करो, 74 में भी आते दिन नहीं लगे। अभी तो यहाँ आ रहे हो सुनने, एक दिन फोन करके कहोगे भैया विवेक जी घर आ जाओ, हमें कुछ समझा जाओ। हम तब कहेंगे कि 62 में कह रहे थे समझ लो, तब नहीं समझ सके। तब तो कह रहे थे बहुत समय है। समझ में आया। ये तुम्हारा और हमारा जीवन है ही कितने बरस का। तुम किन को खुश करने में लगे हो, किन के जनता की चिंता में, भीड़ की चिंता में, युवा की चिंता में क्यों अपना जीवन गंवा रहे भाई। अपना समय सार अपने ही सामने देख रहे, उसकी अपन विकृति बढ़ती जा रही है और अपन ताली बजा रहे हैं। अपन ऐसे क्षेत्र में खड़े हो रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं और शास्त्रों के तर्क दे दे के सब अपनी बातें मनवा रहे हैं। अरे भाई, इन शास्त्रों से तो तू ये सिद्ध कर सकता है कि मोक्ष जाने में कोई फायदा नहीं है। तर्कों की क्या बात है, तर्कों में क्या, तर्कों से आप क्या क्या सिद्ध नहीं कर देते हैं। तर्कों से कोई जीत हो सकती है, जिसको जो समझ में आए वो अपना बना लो। भाई साहब व्यवहार भी जरूरी है। कल एक मित्र का फोन आया, कह रहे विवेक जी आप कुछ समझते नहीं हो, सब जरूरी है। हमने कहा अगर सब जरूरी है तो महाराजों से अलग क्यों हो गए। अगर सब जरूरी है तो सब जगह रहो ना। फिर महाराज भी कहते हैं कि वो सब जरूरी है जो वे करवा रहे हैं, उसका विरोध क्यों करते हो। नहीं समझ में आ रहा। वे तुम्हारी जी आती ना नवदुर्गा, क्या आती है, नवरात्रे। अब अपने तरीके से महाराज नवरात्रे कराने लगे तो वे कहते, पता क्या तर्क देते हैं कि भाई धर्म ही तो करा रहे हैं, लोगों को अधर्म से तो बचा रहे हैं। कम से कम लोग नवरात्रे के नाम पे आ तो जाते हैं। अगर हमने उन्हें थोड़ा डांडिया करा भी दिया, क्या हो गया, कम से कम उनने थोड़ा डांडिया करा, और बाकी तो हमने उनको कुछ देव शास्त्र गुरु तो समझाए। थोड़ा सा हमने कुछ करा भी दिया राग की पूर्ति, तो क्या दिक्कत है। अगर थोड़ा सा लोगों ने झूम भी लिया तो क्या दिक्कत है भाई। अगर ऐसे ही चलोगे तो लोग समय सार एक तरफ रख देंगे, और वो तो झूमने की कसाय भरी पड़ी है। उस झूमने से तो बाहर निकाला था। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, और झूम से तो बाहर निकाला था कि इधर आ, ये बंद करे झूमना फूमना। हम तो कह रहे हैं दया दान पूजा भक्ति आश्रम है, बंद के कारण है। हम तो इतनी आगे की बात करने वाले लोग हैं, और अगर हम नीचे गिर के
वो बात करने में उतर जाएंगे तो ये बात कौन करेगा भाई साहब। अगर पूज्य गुरुदेव श्री इस जगत के लालच में जरा से भी आ जाते, जरा से भी पूज्य गुरुदेव श्री उन आजू बाजू वालों की बात सुन लेते। सुनो, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, उनके पास लोग रोज आते थे और वो ये कहते थे कि आप थोड़ा सा दया दान पूजा भक्ति की कम उड़ाया करो, कम से कम हफ्ते में एक दिन तो मत उड़ाया करो। एक आध प्रवचन में तो दया दान पूजा की प्रशंसा कर दो, व्यवहार नहीं से कह के। व्यवहार नहीं से तो आचार्यों ने भी प्रशंसा करी है, आप कहाँ से आए, ऐसे गुरुदेव श्री के पास तर्काते थे। तो पता गुरुदेव श्री क्या कहते थे, बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन व्यवहार नहीं की प्रशंसा करने वाले हर कोने कोने पे बैठे हुए हैं, इसलिए उसकी प्रशंसा की कमी कहाँ है। ये निश्चय नहीं की बात करने वाला जगत में कोई नहीं है, ये भगवान आत्मा की बात बताने वाला कोई नहीं है। इसलिए कम से कम मुझे ईमानदारी से भगवान आत्मा की बात बताने दो भाई, एक दुकान तो सही रहने दो जहाँ प्योर तत्व चले। भाई ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं, भीड़ का रस अच्छी बात नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, हृदय की बात बता रहा हूँ, जिनवाणी के सामने बैठा हूँ। मैं दो श्रोताओं से भी प्रसन्न रहूँगा जीवन भर, अगर वे सच्चे मोक्ष मार्ग में चलने को तैयार हूँ। मैं दुनिया के सारे श्रोता छोड़ने को तैयार हूँ। मैं शेर वाला काम कर सकता हूँ, समझाने वाले दो, समझने वाला एक, लेकिन मैं ये निश्चय का मार्ग नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारे व्यवहार के मार्ग में शामिल नहीं हो सकता। मुझे किसी भी कीमत पे तर्क से, युक्ति से, आगम के प्रहार से, समझ में आया, पंथ संप्रदाय की मार से, भीड़ के आकर्षण से, किसी भी लालच से तुम मुझे निश्चय नहीं से च्युत नहीं कर सकते। ये मेरा प्रण है। तुम सब जगह से मेरा निकाला कर देना, कहीं मत बुलाना। मुझे 1% दुख हो जाए तो मैं मोक्षु कहलाने लायक नहीं। ऐसा मोक्षु चाहिए मुझे, और ऐसे ही मोक्षु को सम्यक दर्शन हो सकता है। ध्यान रखना, वहाँ की ये बिना पेंदी के लोटा वालों को कुछ नहीं हो सकता, और ये भव जाएगा, मुफ्त में जाएगा। ये जरा सी कसाय तुम्हें ले डूबेगी। इसलिए जो पूज्य गुरुदेव श्री का निर्मल मार्ग है, अब ये निर्मल नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसमें कसाई जी घुसते ही है। वो तो संसार का स्वरूप ही है, और वे उसी के नाम से अपनी कसाई की पूर्ति करते हैं। आप समझ गए। गांधी जी की फोटो आज भी लगी है हर राजनीतिक नेता के ऑफिस में, और हर गांधी जयंती पे 2 अक्टूबर को फूल चढ़ाते हैं और राजघाट जाते हैं। उन नेताओं के हृदय में झांक के देखो, उन्हें वास्तव में गांधी जी के आदर्शों की कितनी फिक्र है। पूछो, आपसे पूछता हूँ, है? मानते हो आपको उन्हें फिक्र है? वर्तमान में ऐसा कौन सा नेता आपको दिखाई देता है जो वास्तव में पूरी तरह देश के लिए समर्पित हो? न जैसे मान, न सम्मान, न कुछ नहीं, फुल ईमानदारी। कल पल छूटता था, आज पल छूट जाए। समझ में आया। भले ही तुम गांधी जी की फोटो पे फूल चढ़ाने से होता क्या है, गांधी के आदर्शों की लिस्ट लिख देने से होता क्या है? एक भी आदर्श उनका तुम्हें पसंद नहीं है। ऐसे ही मैं आज कितनी मुमुक्षुओं को देख रहा हूँ कि जो मुमुक्षुओं की फ़ोटो के नाम पे पैसा मांग रहे हैं, गुरुदेव की फ़ोटो लगा लगा के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, संस्था बना रहे हैं, और उन्हें पूज्य गुरुदेव श्री से 1 रुपये का कुछ भी लेना देना नहीं है। सिर्फ इसलिए गुरुदेव का फ़ोटो ले आते हैं कि ये मुमुक्षु कांजी स्वामी के फ़ोटो पे पैसा देंगे, अगर ये फ़ोटो नहीं लगाएंगे तो ये पैसा नहीं देंगे। तो बताओ, तुम उसी गांधी जैसे, उसी राजनेता जैसे नहीं हो गए? और वे तो कम से कम राजनीतिक क्षेत्र हैं, लौकिक क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति।
इनके उनके पापों की तो कोई बात नहीं करते, लेकिन हम तो धर्म के क्षेत्र में ऐसे पाप करते हैं, वज्र लेपो न भविष्यति, तुम्हें ऐसा कर्म का बंध होगा कि जन्मों जन्मों में से काटना तुम्हें भारी पड़ जाएगा। धर्म में बेईमानी मत करो, चीटिंग मत करो, ईमानदार रहो। अगर पूज्य गुरुदेव श्री के अंदर से महिमा नहीं है तो आप हट जाओ यहाँ से। क्यों आप छल कपट करते हो? आपको पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा नहीं है तो आप क्यों उनकी जयकारा लगवाते हो? निकलो यहाँ से, तुम्हें जयकारा लगवाने का हक नहीं है भाई साहब। और ये आप, मैं तो इतना घुसा नहीं हूँ, जो घुसे हुए लोगों के बीच में दलदल में, वे आके बताते हैं कि विवेक जी ये हालत है, मैं तो उनकी सुन के पता करता हूँ कि ये हालत है। क्योंकि मैं तो आज तक ना तो किसी के संस्था के दान में, ना किसी के ट्रस्ट में, ना किसी की मीटिंग में कभी पढ़ा ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। वे तो जो घुसे हैं वे मिल जाते हैं और वे सारी कहानियाँ सुनाते हैं तो पता चल जाता है कि ये हो रहा है। भाई व्यवहार की आड़ में निश्चय को खराब मत कर देना। नए लोगों के चक्कर में पुराने लोगों का अनादर मत कर देना है। अपना दामाद आ गया तो अपने बहनों ही का अनादर मत कर देना भाई, ऐसे नहीं करना। समझ में आया? आज हम ये नए 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 एजेंडे लेके आ रहे हैं। मैं तो एक सच में, अब मैं इतने प्रवचन सुन लेता हूँ कभी कभी विद्वानों के, 2-2 मिनट के, 4-4 मिनट के, 10-10 मिनट के, मैं देखता हूँ उसमें कहीं पर भी आत्मानुभव का रस परिपाक हो रहा है। सब नैतिकता के भाषण, समाज सुधार के भाषण, ये भाषण वो भाषण, कोई ये कहता ही नहीं कि भाई साहब आत्मानुभव कैसे होता है, तत्व विचार कैसे होता है, भेद ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। और श्रोता भी इतने बेहोश पड़े हैं, इतने बेहोश होते जा रहे हैं दिन पे दिन कि अच्छे अच्छे मुमुक्षु, क्योंकि तत्व नहीं मिल पाया, उनकी भी गलती नहीं है। 20 साल तक स्वाध्याय में लगे, लेकिन वो पंथ संप्रदाय परंपरा से लगे, 2-4-10 क्रिया कांड कर ली, 2-4 शास्त्र पढ़ने लग गए और अपने को मुमुक्षु समझने लग गए। रथ कचरे रहे, सच्चे मोक्षु तो बन नहीं पाए। तो फिर क्या हुआ कि जब वो मार्ग में विकृति हुई तो वे भी शामिल हो गए, उन्हें भी वही नाचने कूदने में मजा आने लगा। उन्हें भी ये नहीं लगा कि अपन क्या कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है? इतनी आपको होश होना चाहिए। तो ये पूज्य गुरुदेव श्री का जो आज जन्मोत्सव है, तो जो सच्चे मुमुक्षु हैं उनके लिए मैं आज प्रवचन एक दे रहा हूँ कि भाई आप जागृत रहना। बड़े भाग्य से अपन को ये पूज्य गुरुदेव श्री का मार्ग हाथ में आया है, और अब इसमें दिन पर दिन विकृति बढ़ेगी। शुभ भाव की एंट्री हो चुकी है और आगे और एंट्री हो चुकी है। अब शुभ भाव भी पीछे रह गया, अब तो अशुभ की एंट्री हो चुकी है शुभ के नाम पर। आप वज्रसेन जी, मैं हृदय की बात बताता हूँ, सच्ची घटना। जब मैं स्मारक गया, आप लोगों ने भी डॉक्टर साहब को बहुत सुना है, कितना निषेध करते थे वो, कितने भजनों का निषेध करते थे कि ऐसे भजन नहीं होंगे, ऐसा नहीं। आज हम डॉक्टर साहब के आदर्शों को कहाँ कर रहे हैं। और वो मित्र बोले मेरे से कल, बोले डॉक्टर साहब की बात छोड़ो, और कोई डॉक्टर साहब थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं जिनवाणी के सामने बैठा हूँ। मैंने कहा हद हो गई यार, कैसी बातें कर रहे हो। कह रहे सबके हिसाब से चलना पड़ेगा। अरे मैंने कहा हद हो गई, बाप रे बाप। एक कहा मेरे से कल कि हर कोई डॉक्टर साहब थोड़ी हो सकता है। मैंने डॉक्टर साहब नहीं हो सकता तो डॉक्टर साहब के आदर्श तो हर किसी के पास हो सकते हैं। हर कोई कांजी स्वामी नहीं हो सकता, मुझे पता है, लेकिन कांजी स्वामी ने जो तत्व दिया है वो तो सबके पास रहना चाहिए। कैसी बातें करते हो तुम। इतने बह गए अपनी कसाई की पूर्ति में, ये अपने रंग राग की पूर्ति में, रिश्तेदारी की पूर्ति में। भाई धर्म में भाई भतीजावाद नहीं चलता। राजनीति में चल रहा है, उसका भी निषेध हो रहा है।
हो रहा है कि नहीं? मोदी जी रोज बोलते हैं भाई भतीजावाद बंद करो। अपन तो धर्म में भाई भतीजावाद नहीं छोड़ रहे। अपन तो यहाँ अपना कोई आदमी करे तो कर, चल ले तो चल ले, और वही कोई दूसरा करे तो बुरा है। मैंने एक दिन कहा था आपसे, इस जिनवाणी की बात बता रहा हूँ, अगर मेरा बेटा सही तत्व ज्ञान में नहीं समझेगा, नहीं चलेगा, मैं उसकी कभी तारीफ करने वाला नहीं हूँ, ना उसे झूठा विद्वानों के सामने लाने वाला हूँ। जो भी विद्वान मिलेगा अगर सही नहीं चलेगा तो कहेगा नंबर 1 का बेकार आदमी है, मेरे यहाँ पाप से पैदा होगा, मेरा पाप का उदय, इसका पुण्य का उदय, जो मेरे जैसा बाप मिल गया। मैं नहीं करने वाला चमचागिरी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी इज्जत फिज्जत 2 कौड़ी की। मैं क्यों बचाऊं? मैंने ठेका ले रखा, पैदा करके कोई गुनाह नहीं कर दिया जो हम तुम्हारे आगे पीछे गुलाम बन के घूमेंगे। अगर हमारे अनुसार नहीं चलोगे तो हमारे लिए 2 कौड़ी की, मतलब हमारे अनुसार माने हमारी जो धारा है हम उसको नहीं चलाएंगे। सुनना हो तो सुनो, नहीं सुनना हो तो जाओ। लोगों को बुरा तो लगता है, लेकिन इतना बुरा आप नहीं लगा पाओगे तो आप धर्म नहीं समझ पाओगे। आपको कड़वी दवाई पचानी ही पड़ेगी। बतेसा में धर को दे दो, बतेसा में धर को दे दो, 50 दफे बतेसे में धर के दी, मैंने देखा तू बतेसा खा जाता है और दवाई फेंक देता है, बदमाश। तो अब क्या करें? अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हम गांव में रहते थे, जब गाय होती ना गाय, तो गाय को जैसे कोई बीमारी हो जाए, दस्त लग जाए तो उसकी भी दवाई आती, पता है तुम्हें? तो क्या वो आसानी से खाती नहीं है तो हाँ ये बस जी वो हमें ठीक है, अब समझ गए, तब आवासन हो गया ना। हमने वो ही हालत है अभी, मुझे वही काम करना पड़ रहा है, समझ में? और मुझे 100% पता है। कल ही वो आए थे ना रवि भैया, कल मेरे मुंह पे कह गए विवेक जी आप भयंकर बदनाम हो चुके हो, कह के गए मेरी से। मैंने कहा कोई बात नहीं, बदनामी भाग्यशाली लोगों की होती है, इज्जत तो जो है मूर्खों की होती है, समझ में आया? चमचागिरी करने वालों की होती है 2 कौड़ी की, समझ में आया? अभी अरुण जी कह रहे थे तुम्हारे साथ चलना बहुत कठिन हो गया, अब तो मैं आजकल हथियार साफ कर रहा हूँ। अरे ये मजाक की बात नहीं रे भाई, अभी मैं आप लोगों को सावधान कर रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे हो। हाँ, तो बिरला ही होता है वास्तव में। और ये पंचम काल के अंत तक चलना है तो एक न एक बिरला पैदा होता ही रहेगा, समझ में आया? भाई साहब अभी आपको पता नहीं हम कितने भाव में कीमत चुका के कितने दुखों को झेल के आए हैं यहाँ पर, और कितना जाने कितने जन्मों का कोई पुण्य इकट्ठा हो गया है जो अपन को ये समय सार सुनने मिल रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री तो ऐसा फरमाते थे कि ये भगवान आत्मा की बात काने पढ़ना दुर्लभ है, समझना तो बहुत दूर की बात, कान में पड़ जाए वहाँ दुर्लभ है भाई साहब। और अपने तो काने पड़ गई, अपन को तो समझ में भी आ गई, अपन को अच्छी भी लग गई, और उसके बाद भी अगर अपन जरा से कसाई के व्यामोह में, जरा सी राग की पूर्ति में इस भगवान आत्मा का नादर कर बैठे तो अपने से ज़्यादा अभाग्य संसार में किसी दूसरे का नहीं होगा। भाई ये मान सम्मान जगत का कोई काम का नहीं है, तुम मत चक्कर में फंसो। तुम्हें सब यूज करेंगे, सब अपने स्वार्थ सिद्ध करेंगे, तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। वो जो अनंत दुख है वो तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। अरे ये दुनिया कौन किसकी होती है, सब अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हैं। पंडित का अपना स्वार्थ, सेठ का अपना स्वार्थ, श्रोता का अपना स्वार्थ, ट्रस्टी का अपना स्वार्थ, गाने वाले का अपना स्वार्थ, पुजारी का अपना स्वार्थ। और मज़ेदार बात है कि तुम स्वार्थों की पूर्ति कर करके मर जाओ, तुम्हें 4 गति के दुख से कोई नहीं बचा पाएगा।
तो ऐसी बात कह रहे लोग। तो मैं तुम्हें घटना सुना रहा था। वो मैं जब जयपुर में एंट्री हुई मेरी, मैंने एडमिशन हो गया और मुश्किल से 2-4 दिन बीते होंगे, लेकिन जो डॉक्टर साहब का पोता है अनिकांत, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड, और हम दोनों पक्के दोस्त बन गए पहले ही दिन से। तो 2-4 ही दिन बाद मैं दादा के पास गया, तो दादा ने मेरा एडमिशन करा ही था, आपको पता ही है, वो 18 साल वाला। तो उनने एकदम मेरा देखा, कहने लगे तो वही 18 साल वाला। तो बोले दादा, वो अनिकांत बोला कि दादा ये विवेक सागर है। तो बोले भैया इन सागरों से बचाओ, और इसका नाम भी विवेक और सागर, ये तो बिल्कुल महाराज ही है, विवेक सागर। अरे मैंने कहा नहीं दादा। तो तब उनको उतना तो ख्याल में आया। और उसके 2-4-6 दिन बाद ही मेरे को गाने का शौक़ था, मैं सच्ची बता रहा हूँ। तो मैं ऐसा मत समझना कि मुझे गला मेरा ख़राब है, मेरा गला अच्छा है, ख़राब तो मैंने कर लिया है ना। मैं पहले गाने का इतना शौकीन था कि मुझे 20 भजन मैंने कटरा में सागर की मस्जिद में खड़े होकर गाए 10 लक्षण में, और एक से एक रंग राग वाले। तो मैंने एक भजन गाया, शांत रस का भजन गाया, जबकि कौन सा, करुणा सागर भगवान भव पार लगा देना, इतनी सुविनय तुमसे चरणों में जगा देना। ये भजन गाया मैंने जनवाणी स्तुति के बाद। बढ़िया ताली बज गई, हमने स्टूडेंट थे ना, हमारा प्रोत्साहन में ताली बज गई, समझ में आया। किसी ने कुछ, हम भी बड़े खुश, वाह देख लो रंग जम गया। और भाई साहब वहाँ से पीछे से खबर आ गई, दादा सुन रहे थे। दादा ने कहा आज ये भजन किसने गाया, उसको ले आओ। सही बता रहा हूँ, मेरे भाग्य की देखो मैं कितना भाग्यशाली था कि मेरे महागुरु की डांट पहले ही दिन पड़ गई। मैं गया तो मैं तो सोचा कि शाबाशी देने को बुला रहे होंगे समझ में आया। तो एकदम बोले मेरे से, समझ में आया, यही सीख पाए, यही समझ में आया तत्व ज्ञान है। बाल बोध तो पढ़ लिए ना, तो भी प्रशिक्षण तो कर लिया था ना हमने, है यही सीख पाए। करुणा सागर है भगवान, वे भला करने वाले हैं, यही भजन गाओगे। मैं तो भाई साहब ऊपर से लेके नीचे तक कांप गया, क्योंकि दादा अमूमन कभी किसी को बुलाते नहीं ऐसे, वो जो कुछ बोलते थे शांति से बोलते थे, ऐसा बोल देना। मतलब मेरा कुछ विशेष ही था, और बोले तुम मतलब तुम्हें तो मैं बहुत अच्छे जानता हूँ, आज के बाद ये सब नहीं करना, गवैये बन के रह जाओगे। ये कहा मेरे से, बोले आता भी हो तो बंद कर देना। उस दिन मेरा महाभाग्य का दिन था। अगर उस दिन मुझे गुरुजी नहीं टोकते तो आज मैं भी सारा रारा तारा रारा करवा रहा होता। लेकिन क्या करें, हमारी होनहार भली थी, हमें तो बिरलों में शामिल होना था। समझ में आया। तो जिनको बिरलों में शामिल होना होता है उनको ऐसे निमित्त भी मिलते हैं। भाई साहब हमें किसी ने मोक्षु बनाया नहीं, हमारा कोई माँ बाप नहीं बैठा था मोक्षु, हम अपने निर्णय से मोक्षु बने। हम परंपरा वाले मोक्षु नहीं है कि हमारा बाप सोनगढ़ी था इसलिए हम सोनगढ़ी हैं। समझ में आया। हम अपने निर्णय से प्रवचन सुन के डॉक्टर साहब का पहली दफे प्रवचन सुन के हमें तत्व समझ में आया ना। हम तो पक्के, और पक्के नहीं महापक्के। तुम जितने महाराजों के नाम नहीं जानते होंगे उतने महाराजों के संग में रहा हूँ मैं। समझ में आया। हाँ सुनील जी इधर बोलो। हाँ समझ में आया। सबरे महाराजों से सबकी पीछी रखवाई हमने खूब। हाँ इसलिए हमें ये तुम्हारी परंपरा की बातें समझ में नहीं आती, हमें ये पंथ संप्रदाय की राजनीति समझ में नहीं आती, और हमें बिल्कुल ये समझ में नहीं आता कि हम अपने परिवार या अपने लोगों के पोषण के लिए गलत रास्ते की हम यहाँ भरे नहीं भरे।
हम क्यों करेंगे कि साहब आप जाओगे तो बहती गंगा में आपके भी हाथ धुल जाएंगे, आपको भी एक माला पहनने मिल जाएगी। भाई साहब मैं कांटों पे चलना पसंद करूँगा उस माला पहनने से, लेकिन मैं तुम्हारे 2 कौड़ी के सम्मान के लिए आत्मा नहीं बेच सकता। तुम बेच सकते हो, बेचो, तुम्हारी आत्मा सस्ती है, मेरी आत्मा बहुत महंगी है। मेरी आत्मा सर्वज्ञ देव की आत्मा के बराबर है, तुम्हारी आत्मा तुम्हें निगोदिया के बराबर रखनी है तो रखो, वापस वहीं पहुंच जाओगे घूम फिर के। तो अपने को जो ये पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान मिला है, भाई हम जगत के कर्ता धर्ता नहीं हैं, हम किसी का कुछ नहीं बदल सकते, सब स्वतंत्र हैं, जिसको जो आएगा वो करेगा। हम किसी को रोक भी नहीं सकते और ना हमें रोकने का कोई अधिकार है, ना हमें कोई इंटरेस्ट है। हमें तो सिर्फ अपने लोगों से ये कहना है कि जो मेरे स्वाध्याय को सुनते हैं, जो आत्मा का कल्याण चाहते हैं, जिनकी होनहार भली है, जिनको सच्चा मोक्ष मार्ग मिल गया है, भाई अपने भाग्य को दुर्भाग्य में मत बदल लेना, ये मार्ग किसी लालच में छोड़ मत देना, व्यवहार का पक्ष अपने अंदर आने मत देना, क्रिया कांड में धर्म की कल्पना मत कर लेना, व्यवहार के पक्ष को, पुण्य के तत्व को, पुण्य आश्रव को किसी भी कीमत पर धर्म मत मानने लगना। कोई कितने ही पुण्य की प्रशंसा करे, कितने ही कहीं से घूम फिर के लाए, तो भी तुम्हारे अंदर निर्णय होना चाहिए व्यवहार नहीं के कथन है, मुझे इनमें कोई रस नहीं है। अभी पूज्य गुरुदेव श्री ले रहे थे, व्यवहार जानने योग्य है लेकिन अपना मानने योग्य नहीं है। और कितना अच्छा ले रहे थे, हिंसा अहिंसा सब ले रहे थे ना। आज तादात्म्य सिद्ध संबंध ले रहे थे, दया दान पूजा भक्ति के साथ जीव का तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं है। समझ में, सुबह के प्रवचन में जीव का ये दया दान पूजा भक्ति तो आते हैं और चले जाते हैं, और सिद्ध अवस्था में तो एक भी दया दान होता नहीं, तो उसके साथ मेरा तादात्म्य सिद्ध संबंध हो ही नहीं सकता। तादात्म्य सिद्ध संबंध उसके साथ होता है जो अनादि काल से साथ में हो और अनंत काल तक साथ में रहे, उसका नाम तादात्म्य सिद्ध संबंध है। ये रागादि विकारी भाव, दया दान शुभ भाव, ये मेरे कोई स्वभाव नहीं है, ये तो अभी हैं और एक समय बाद चले जाएंगे। मेरा तादात्म्य सिद्ध संबंध तो मेरे अखंड चिदानंद ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व के साथ है। जो ज्ञान है वो मेरा तादात्म्य सिद्ध संबंध है, वो मेरी वस्तु है, मैं तो उसमें अपनापन करूँगा। अभी देखो गुरुदेव श्री ले रहे थे, कह रहे एक इंद्रिय जीव के बाहर में कोई हिंसा नहीं है। समझ में आया? बाहर में एक इंद्रिय जीव कोई हिंसा करता है क्या? वो तो बेचारा खुद ही जन्म मरण करने में लगा है। तो भी गुरुदेव क्या कह रहे थे, अनंतानुबंधी हिंसा है उसकी। कौन सी हिंसा है? कि क्यों कि अपने तरकाली ध्रुव क्या है, भगवान आत्मा की सुध नहीं है। इससे बड़ी हिंसा जगत में कोई दूसरी। तो सोचो, अगर हमें भी अपने भगवान आत्मा की सुध नहीं है, हमें भी वेद ज्ञान की कला नहीं आती, तो हमसे बड़ा हिंसक कोई नहीं है, चाहे भले ही हम पानी छान छान कर पीते हो। समझ में आया टिंकल भैया? ये मर्म की बात है। तो हम सब आज 135वीं जन्म जयंती पर जो भी आज का प्रवचन सुनेंगे, वो इस बात का निर्णय जरूर करें कि अपन अपने हाथ से पूज्य गुरुदेव श्री का मार्ग दूषित नहीं होंगे, करेंगे, न होने देंगे। और दूसरे करेंगे तो हम रोक तो नहीं सकेंगे, लेकिन वहाँ हम उपस्थित नहीं होंगे। हम अपना काम करेंगे। हमारी एक निश्चय की दुकान सुरक्षित रहने दो। तुम्हारी जितनी व्यवहार की दुकानें नई नई खोलनी हो खोलते रहो, हमारी दुकान में केवल निश्चय नहीं मिलेगा। समझ में आया? आत्मा की बात मिलेगी। ऐसा व्यवहार दया दान बहुत है, वहाँ जाओ उनकी सुनो। हम सही कह रहे हैं। देखो, अति लालच बुरा होता है। जैसे किसी आदमी की इलेक्ट्रिकल की दुकान हो और 2-4 खंड खाली हो और उसकी पत्नी कहे दुकान ही तो है, किराने का और रख लो, और वो किराना भी रख ले,
और फिर 2-4 खंड खाली और हो और उसकी पत्नी का कपड़ा और रख लो, क्या होगा? सोचो बात क्या होगा, कि उसकी ज़िंदगी नरक होगी और कुछ नहीं होगा। ऐसे ही तुम जो लालच करोगे कि थोड़ा स्वभाव भी रख लो, थोड़ा निश्चय भी, थोड़ा व्यवहार भी, थोड़ा समाज भी, अरे अब समय तो है ना, कुछ काम थोड़े वहीं चलते, इतने ठलुआ नहीं, घर में ठलुआ बैठ लेना और खतरनाक बोल तो सो लेना। सब आप कैसी बातें कर रहे हैं, सो के उठोगे तो फ्रेश रहोगे, कम से कम तत्व विचार करोगे तो बेहतरीन मन लगेगा, समझ में आया? लेकिन ये ठलवाई के नाम पे भटकोगे तो थकान होगी, कचरा तुम्हारे अंदर डाला जाएगा, फिर उसको निकालना बहुत भारी पड़ेगा। सहजानंदी शोध सर